ज़ैंगफेन के रेसिडेंट में एक ओल्ड मैन फार्मर बनकर आता है जिसे ज़ैंगफेन एक होली वाइन पिलाता है, जिसे पीकर ओल्ड मैन अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। फिर ओल्ड मैन ज़ैंगफेन के सामने दिखाता है कि हम देखते हैं ज़ैंगफेन पेड़ से एक गैंगसिंग फ्रूट तोड़कर उस ओल्ड मैन के हाथों में गिरा देता है और तभी वो ओल्ड मैन फ्रूट को अपने हाथों में देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम क्या सच में मुझे ये होली फ्रूट देना चाहते हो? ये देखकर ज़ैंगफेन खुद से बोलता है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल फ्रूट है, देखो तो ये कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। और वहीं ओल्ड मैन के खुशी के आंसू रुकते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं ये एक गैंगसिंग फ्रूट है और ये किसी का भी लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकता है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बहुत रेयर है, और वो मन ही मन बोलता है, सच कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे प्लेस में ना हो, और साथ ही मैं इसके टेस्ट के कल्टीवेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए यूजलेस ही है। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, क्या ये इतना ज्यादा रेयर नहीं है? और वो सोचते हैं कि ये फ्रूट बहुत ज्यादा लेजेंडरी है और बोलते हैं ये एक होली फ्रूट है। लेजेंड्स कहते हैं इस फ्रूट को खाने से आपका लाइफ स्पेन एक्स्ट्रा 4000 ईयर्स तक एक्सपेंड हो सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है ये होली फ्रूट एक व्हाइट कैबेज है? और ओल्ड मैन को ऐसा लगता है कि उसे एक खजाना मिल गया है। वहीं ज़ैंगफेन मन ही मन सोचता है कि मैं इस एरिया को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सन यूलियान अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उस डॉग को बाहर जाने देने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो ओल्ड मैन को देखते हुए सोचता है, मुझे ये पर्सन इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, पर मुझे इस फेक फार्मर को अपने काम के लिए मनाना पड़ेगा। फिर ज़ैंगफेन उस ओल्ड मैन से बोलता है, अगर आपको इस फ्रूट को ऐसे ही रखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे एक काम में हेल्प कर दीजिए। फिर वो ओल्ड मैन गैंगसिंग फ्रूट को अपने पोटली में रखते हुए बोलते हैं, आपका ऑर्डर मेरा कमांड है, प्लीज आप मुझे ऑर्डर दीजिए। फिर वो मन ही मन सोचते हैं, तो ये एक होली फ्रूट ही है और इस फेवर को रिटर्न करने के लिए मुझे इनका किस तरह का हेल्प करना पड़ेगा। ऐसे मास्टर्स के लिए इन सब का बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं हो सकता है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है, आपको इसके लिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसके लिए 100 kg पोर्क ला कर देना है। वहीं नाइट डेमन मजे से सो रहा होता है और ज़ैंगफेन उसे जोर की लात मारते हुए बोलता है, एक डॉग को रखना बहुत मुश्किल काम है। बेचारे नाइट डेमन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और ओल्ड मैन उसे देखकर बोलते हैं, आपके पास एक डॉग भी है? फिर वो उसे ध्यान से देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो एक डीमन किंग है। और वो मन में सोचते हैं, इसने एक्चुअली में एक डीमन किंग को सर्विंग डॉग बनाकर रखा है, इमोर्टल। फिर वो ज़ैंगफेन को देखते हुए मन ही मन सोचते हैं, ये शायद सच में एक इमोर्टल है जो अर्थ में एंजॉय करने के लिए आए हैं। अगर ये सच में एक इमोर्टल है तो एक गिंगसन फ्रूट के बदले 100 kg पोर्क लाना कोई सिंपल काम नहीं होगा। और वो खुश होते हुए सोचते हैं, अगर ये इतना सिंपल नहीं है तो जरूर ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं, और अगर मैं इसे पास करने में कामयाब हो गया तो मुझे इमोर्टल से कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तभी ज़ैंगफेन बोलता है, ओल्ड मैन क्या हुआ, क्या आपको ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है? तभी उस ओल्ड मैन का ध्यान अपने सपने से उठकर ज़ैंगफेन की ओर जाता है और वो सोचते हैं, ये बुरा हुआ, इमोर्टल मेरे हेजिटेशन से अनहैप्पी है, अगर मैं हेजिटेट करता रहा तो मैं ये अपॉर्चुनिटी खो दूंगा, मुझे इमोर्टल के सामने अपने आप को प्रूफ करके दिखाना होगा। और तभी वो ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ये ओल्ड मैन मास्टर के काइंडनेस को भूल नहीं सकता है, मैं सॉन्ग यून ये प्लेज लेता हूँ, अगर मास्टर आपको कोई भी काम है तो ये ओल्ड मैन आपका हॉर्स और डॉग बनने को भी तैयार है, और आपको कोई भी हेल्प करने के लिए भी, यहाँ तक कि मैं मरने के लिए भी हेजिटेट नहीं करूंगा। ज़ैंगफेन ये सब सुनकर सोचता है कि ये इंसान क्या इमेजिन कर रहा है। फिर वो ओल्ड मैन से बोलता है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, और ओल्ड मैन वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाते देख ज़ैंगफेन सोचता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। फिर वो ओल्ड मैन ज़ैंगफेन के रेसिडेंट से बाहर निकल जाता है और अपना पोटली खोलकर गैंगसिंग फ्रूट को देखते हुए बोलते हैं, अगर ये एक टेस्ट है तो मैं इसे परफेक्टली करने की कोशिश करूंगा। फिर वो मन में सोचते हैं, जिस पोर्क को इमोर्टल ने मंगाया है वो कोई नॉर्मल पोर्क कैसे हो सकता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ज़ैंगफेन अपने रेसिडेंट में ही पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। वहीं नाइट डेमन भी मजे से सो रहा होता है और यूलियान मेडिटेशन कर रही होती है। तभी ज़ैंगफेन मन ही मन सोचता है कि ऐसा कंटिन्यू नहीं चलते रह सकता, ओल्ड मैन सॉन्ग को यहाँ से गए हुए 3 दिन हो गया और वो मुझे स्वॉर्ड डोमेन पॉइंट को अर्न करने के लिए वापस भी नहीं आ रहे हैं। फिर ज़ैंगफेन अपना स्वॉर्ड सिस्टम ओपन करता है और बोलता है, बिना स्वॉर्ड डोमेन पॉइंट के तो मैं कल्टीवेट भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ 550 मीटर्स तक ही स्पेस में मूव कर सकता हूँ, और यहाँ सप्लाईज लाने का कोई रिसोर्स भी नहीं है। दूसरे लोग तो मुझे देखकर एज्यूम करते हैं कि मैं एक हिडन मास्टर हूँ, असल में मैं तो एक मॉर्टल ही हूँ जिसे पर डे 3 मील्स तो चाहिए ही चाहिए। सोचते सोचते उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो बोलता है,
मुझे सप्लाईज कहाँ से मिलेगा। फिर वो नाइट डेमन को देखते हुए सोचता है इस डॉग की एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही हाई है और ये पहले भी अपना लॉयलिटी दिखा चुका है, पर है तो ये एक डीमन किंग ही ना, और मुझे इसे सिटी में भेजना सही नहीं लगता है जहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस भरे हुए हैं। फिर वो यूलियान को देखते हुए सोचता है इसने कल्टीवेशन में बहुत मेहनत किया और अपना रिवेंज लेने के बाद बहुत जल्दी इम्प्रूव किया है, पर फिर भी इसके एबिलिटीज अभी भी बहुत लो है। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और मन ही मन बोलता है तो क्या यहाँ कोई लोग नहीं है जो यहाँ खुद से अट्रैक्ट हो सके। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई डीमन किंग हो या डीमन गॉड, मुझे तो नेसेंट साउल स्टेज से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वो यहाँ आ जाए। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी वैसे ही शांति वाला दिन ना गुजरे। थोड़ी देर बाद नाइट डेमन आसमान में किसी को देखकर जोरों से भौंक रहा होता है। तभी ज़ैंगफेन उसे भौंकते हुए देखता है और बोलता है शायद वहाँ पर कोई है। फिर उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है और वो बोलता है ये तो, और वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स अपने मास्टर के साथ थे। उनमें से एक डिसाइपल बोलता है यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही है। फिर दूसरा बोलता है वो तो एक स्पिरिट ट्री है ना। ज़ैंगफेन उनके मास्टर को देखकर बोलता है वैनी तुम, जो कि स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रेट एल्डर का ग्रैंडसन है। तभी वैनी ज़ैंगफेन के प्लेस को देखकर बोलता है ये सिर्फ स्पिरिट एनर्जी से भरा सिंपल प्लेस नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मुझे साउथर्न वाइल्ड में ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ का स्पिरिट एनर्जी का कंसंट्रेशन उस पॉइंट तक पहुँच गया है जहाँ ये लिक्विड में कंडेंस हो सकता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो नीचे जाने लगता है और वो बोलता है चलो मैं नीचे जाकर देखना चाहता हूँ। फिर वो नीचे ज़ैंगफेन को देखकर बोलता है ये तो ज़ैंगफेन है ना। और वो उससे बोलता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम अभी तक जिंदा भी होगे। और वो बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम एक मॉर्टल बन गए हो। तभी यूलियान उसे देखकर वहाँ आ जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करने की। तभी वैनी यूलियान को देखकर बोलता है ओह मास्टर, तुम दिखने में ज्यादा बुरी नहीं हो। ज़ैंगफेन तो बहुत तेज निकला, तुम मुझे मास्टर बुलाया करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। तभी यूलियान उसके ऊपर गुस्से से अटैक करने लगती है, पर ज़ैंगफेन उसे रोक लेता है और बोलता है मैं इसे खुद डील कर सकता हूँ, हम दोनों के आपस में कुछ हिस्ट्री है। तभी वैनी बोलता है मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। ज़ैंगफेन, मुझे तो लगा था तुम सेक्ट को छोड़ने के बाद इस साउथर्न वाइल्ड में कब के मर चुके होगे, पर देखो तो तुमने मेरे लिए कितने सारे प्लांट्स और पिल्स को इस साउथर्न वाइल्ड में सेव करके रख सके हो, और साथ ही एक क्यूट गर्ल को भी खोज कर रखा है। तभी यूलियान और डेमन किंग उसे गुस्से से देखते हैं। फिर वो नीचे आकर ज़ैंगफेन से बोलता है मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलता हूँ जूनियर ब्रदर ज़ैंगफेन। और वो ज़ैंगफेन के कंधे पे अपना एक हाथ रख देता है। सेक्ट को छोड़ने के बाद मुझे इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और तुमने यहाँ साउथर्न वाइल्ड में आकर भी मेरे बारे में इतना सोचा और मेरे लिए इतने सारे अच्छी चीज प्रिपेयर्ड करके रखे। और तभी वो अपने डिसाइपल्स को भी नीचे आने को बोलता है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है मुझे कहना ही होगा कि हैंगी सैक कितना यूजलेस वेस्ट माना जाता है। एल्डेस्ट सोन वैनी, तुम्हारे ग्रैंडपा एल्डर के अलावा सेक्ट में डिस्ग्रेसफुल है ही कौन। क्या तुम भूल गए कि मैंने एक बार तुम्हें कैसे पाठ पढ़ाया था। और तभी ज़ैंगफेन अपने हाथ से ही स्वॉर्डविल को यूज करके उसके एक हाथ को उड़ा देता है और वो गिरकर चिल्लाने लगता है मेरा हाथ मेरा हाथ। फिर वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि सब इस पर अटैक करो और इसे पकड़ लो। तभी उनमें से एक डिसाइपल बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को इंजर्ड करने की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।